नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, तैसा घट राम है दुनिया देखे नाही। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और वे उसे जंगल में ढूंढता फिरता है, वैसे ही ये राम, वो ईश्वर, वो प्रभु इस घट मायने शरीर में है, पर दुनिया उसे बाहर ढूंढती है। और तब तक उस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं प्राप्त होता, ये सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त होता, जब तक कोई भी व्यक्ति जो है उस सच्चे ज्ञान के जो है लायक ना बन जाए। एक बार क्या हुआ कि गौतम बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध के पास दो व्यक्ति आए और बोले, भगवान हमें आपसे नामदान चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, नामदान मिल जाएगा, किंतु नामदान ऐसे ही हर एक को नहीं मिल जाता, अधिकारी होना चाहिए, उस लायक होना चाहिए व्यक्ति। तो तुम दोनों में से नामदान का अधिकारी कौन है, पहले ये निर्णय हो जाए, उसके बाद फिर नामदान दिया जाएगा। तो जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, उन्होंने एक जो है तोता दोनों व्यक्तियों को दिया और महात्मा बुद्ध ने कहा, बोला इन दोनों तोतों को जो है लेकर जाओ और तुम दोनों अलग अलग दिशा में जाना, और इन तोतों को जो है को केवल वहीं मारना है जहां पर कोई तुम्हें देखे ना। तो दोनों जो है अलग अलग दिशा में चले गए प्रणाम करके, और उनमें से एक जो था वे तोते को देखा और इधर उधर की कोई नहीं है, जंगल में देखा, और उसके बाद वे एक जगह पर बैठ गया पेड़ की आड़ में, और वहां पर तोते को मार कर आ गया। यानी आगे पीछे देखा कोई नहीं था, मार कर आ गया। उसके बाद दूसरा व्यक्ति जो है वे तोते को वापस लेकर आ गया। अब जब वो वापस लेकर आ गया तो उसे आगे से कहा गया कि तुमने आज्ञा का पालन नहीं किया। जबकि जो पहला व्यक्ति था जिसने तोते को मार दिया, उसे बोले कि तुमने कहां पर मारा। तो उसने बताया कि महाराज मैं नदी के किनारे गया था, वहां पर मैंने देखा जंगल में कोई नहीं था, तो फिर भी मैंने पेड़ की आड़ ली और पेड़ की आड़ में जो है मैंने उस तोते को मारा है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, बैठ जाओ। जबकि दूसरा व्यक्ति जो तोते को मारकर नहीं आया, उससे पूछा कि तुमने क्यों नहीं मारा तोते को, तुमने क्यों नहीं माना, क्योंकि मैंने तो आज्ञा दी थी। तो वो व्यक्ति बोला कि भगवान मैं किस प्रकार मारता तोते को, मैं जहां भी जाता 3 लोग मुझे देख रहे थे। तो बोले 3 लोग देख रहे थे तुम्हें? बोले हाँ। व्यक्ति कहने लगा बिल्कुल हाँ, मुझे 3 लोग देख रहे थे। तो उन्होंने पूछा कौन से 3 लोग? तो कहने लगा जी, एक तो मैं स्वयं जिसकी आंखों के सामने इस तोते को मारा जा रहा था, और दूसरा वे परमात्मा जो कि ये देख रहा था कि मैं इस तोते को मार रहा हूं, और मुझे लगा कि वो तो हर जगह है। जब वो हर जगह है तो मैं तो कहीं भी चला जाऊं, तो वो तो जो है वो तो रहेगा ही। तो अब स्वयं का देखना, जिस घट राम बसे, अब घट घट में राम बसे। और तीसरा कौन? बोले तीसरा ये तोता जिसकी आंखों में मुझे भय दिखाई दिया, प्रार्थना दिखाई दी, जैसा पुकार करके कह रहा हो कि मुझे मत मारो। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बोले तुम मेरे सच्चे शिष्य बनोगे, क्योंकि हर एक शिष्य के भीतर करुणा और दया होना परम आवश्यक है। जिस व्यक्ति के भीतर प्रेम नहीं लोगों के प्रति, जिस व्यक्ति के भीतर करुणा नहीं, दया नहीं, वे अधिकारी नहीं हो सकता नाम का। तो इसलिए पहले जब जो गुरुकुल में भी जाते थे ना लोग, तो छात्रों की परीक्षा ली जाती थी, और जो सतगुरु होते हैं, संत लोग होते हैं, कामिल गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं, वो परीक्षा लेते हैं। तो अधिकारी होना पड़ता है पहले, उसके बाद ही नामदान दिया जाता है। पहले छात्र जो है गुरुकुल में जाते थे, गुरुजी की सेवा करते थे, सारा कार्य सब कुछ करते थे, लकड़ियां काटते थे। क्यों करते थे ये सब? क्या गुरुजी को अपनी सेवा करवानी होती थी क्या? ऐसा नहीं, इसलिए नहीं
तो कोई भी व्यक्ति जो है जब भी गुरु जी के पास, किसी भी संत महात्मा गुरु के पास जब गया तो नाम दान के लेने के लिए गया, तो उन्होंने यही डांटा फटकारा शुरू कर दिया। जो कामिल गुरु होता है वे डांटता है, बहुत फटकारता है, उसके बाद जो है उन्होंने नाम दान देने के लिए जो है राजी होते हैं। उसके बाद भी जब आप गुरु के पास जाते हैं तो वो आपको डांटते हैं, फटकारते हैं। आप कुछ भी पूछते हैं उनसे, वो डांट फटकार के और आपको भगा देते हैं। तो व्यक्ति सोचने लगता है कि यार ये गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। और भी लोग थे तो उनको भी जो है डांट फटकार पड़ती थी, लेकिन फिर उनमें से एक ने निश्चय कर लिया कि नहीं, मैं तो रुकूंगा, मैं भागूंगा नहीं, कितना ही भी डांट पड़े, कुछ भी हो, और मैं बार बार जो है गुरुजी के पास जो है जाते रहूंगा और बार बार उनसे ज्ञान की बातें पूछता रहूंगा। फिर एक दिन जो है गुरु की कृपा हो गई तो वो ज्ञान की बातें बताते हैं। तो पहला सवाल वो व्यक्ति कहता है कि गुरुजी, मैंने इतने दिन हो गए, मैं आपके पास आता रहा, आपने मुझे क्यों नहीं बताई ये बातें, आपने मुझे क्यों ज्ञान नहीं दिया। तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु, कि पुत्र, ज्ञान का अधिकारी हर कोई नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले अहम को मारना पड़ता है, अहंकार को मारना पड़ता है। और जो तो गुरु की डांट सुनकर निकल गए तो वो तो अहंकार में ही निकल गए, अरे ये कैसे गुरु हैं, ये तो गालियां देते हैं, ये तो मुझे ये तो डांट फटकार करते हैं। तो अहंकार जिसका मर गया तो वो फिर अपने आप को जो है झुकाना पड़ता है। ये ज्ञान रूपी जो भौरा है ये इस संसार में मिली हुई है, इसे कोई हाथ ही नहीं उठा सकता। किंतु जब भी किसी का अहंकार चींटी के समान हो जाए तो इस ज्ञान रूपी को जो है भौरे को उठा सकता है। जैसे चींटी जो है भूरे को चुन लेती है, भूरे जो होता है ना, जैसे खांड के भूरे होते हैं, खांड जो होती है, वैसे जो दाने गिरे होते हैं उसको रेत में से भी निकाल सकती है। इसी प्रकार जो सच्चा अधिकारी होता है वही केवल इस नाम को जो है, नाम की महानता को जो है समझ सकता है। तो इसीलिए जो है जो गुरु है वो डांटते हैं, फटकारते हैं। तो जो इसलिए डांट फटकार खाता रहता है ताकि आपके अहम पर चोट लगे, आपके अहंकार पर चोट लगे, आपका अहंकार जागे, आपके भीतर क्रोध जागे। और जब तक आपके भीतर क्रोध है तब तक आपके भीतर अहंकार भी है, और जब तक ये अहंकार है तब तक नाम देने का कोई फायदा नहीं है। कितना ही भी ज्ञान दे उसका कोई फायदा नहीं है। वे ऐसा ही है जैसे पत्थर के ऊपर पानी डाल दिया गया हो। पत्थर को चाहो कितना ही नीचे तक आप समुंदर में डाल दो, किंतु जब बाहर निकालो तो पत्थर अंदर से सूखा का सूखा ही मिलेगा। तो अहंकार को जो है, जो गुरु होते हैं वे टटोलते थे, और आपके नहीं। वे गुरु कहते हैं मैं तो हर एक को डांटता था। और जिसके भीतर अहंकार होता है उसे बुरा लगता है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति को सबसे ज्यादा बुरा लगता है। जिसके भीतर अहंकार जितना ज्यादा, उससे उतना ही ज्यादा बुरा लगता है। तो फिर उस व्यक्ति ने गुरु से प्रश्न किया कि मेरी तरह कितने ही लोग आपके पास आए, आपने सबको डांटा फटकारा, उनको कितना बुरा लगा होगा, वे क्या सोचते होंगे आपके बारे में। तो वे जो गुरु थे वो कहने लगे कि पुत्र, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि उस कुल मालिक की नजर में तुम क्या, वे तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। तो यदि अच्छा रहना है तो उस कुल मालिक की नजर में रहो। संसार तो पवतनीय परिवर्तनशील है, ये लोग जो हैं समय के हिसाब से बदल जाते हैं। जिस प्रकार सूफियों ने कहा, ये दुनिया फानी है, आनी जानी है, इश्क तो इश्क है, खुदा की मेहरबानी है। तो ये इश्क जो है जिसके भीतर, वही अधिकारी हो पाता है। इस बात को आप लोग जान लीजिए। तो जब वो गुरु कहते हैं जब मैं इनके ऊपर गुस्सा करूंगा तो मैं इनके लिए बुरा हूं, किंतु मैं यदि इनसे प्रेम करूंगा तो मैं इनके लिए अच्छा हूं। तो ये अपने नजरिए से मुझे अच्छा या बुरा देख सकते हैं। तो जब गुरु की ये बात सुनी तो वो व्यक्ति सुनकर तरस आया उसे, उन लोगों पर जो उनकी डांट फटकार सुनकर चले गए। क्योंकि यदि पत्थर पर चोट मारने से अगर पत्थर को दर्द हो तो कभी मूर्त बन ही नहीं सकता, उसको तराशना तो पड़ेगा ही। और जब वे तराशा जाएगा तो उसके बाद वे पत्थर नहीं रहेगा, वे मूर्ति बन जाएगी, उसको मंदिर में रखा जाएगा, सजाया जाएगा, उसी पत्थर को फिर पूजा भी की जाएगी। तो यही है गुरु की महानता। तो इसके बाद जो वो शिष्य था वे अपने गुरु से मिला
तो वे ज्यादा कुछ नहीं कहते थे जो गुरु थे, लेकिन हाँ मुस्कुरा जरूर देते थे, क्योंकि अब वो एक बात जो है इशारों में होने लगी, और जो मौन को समझ गया, चुप को समझने लगे, वही असली शिष्य है, वही शिष्य भी होता है सच्चा। तो उनकी मुस्कुराहट से उन्हें हमेशा ही ऐसा लगता था कि मानो जो सवाल वो पूछने आए हैं उनका जवाब मिल गया हो, क्योंकि गुरु तो वही होता है कामिल, जिसको पहले से ही ज्ञान हो कि आपके भीतर क्या असमंजस है, क्या सवाल चल रहा है, कब इसको जवाब देना है, इनके घर में क्या है वो कब देना है। तो ये गुरु सब कुछ जानते होते हैं, और शायद वे ज्ञान मिल गया हो। तो ऐसा जो अनुभव है उस शिष्य के भीतर होने लगता था। तो उन्होंने जाना कि ज्ञान को देने के लिए जरूरी नहीं कि शब्दों का ही प्रयोग किया जाए, और इस बात को आप लोग समझ लीजिए। भाव, उसकी मुस्कुराहट, बहुत सी चीजें जो हैं गुरु की जो मुस्कुराहट है, उनके भाव जो हैं बहुत सी चीजें बयान कर देती है। जैसे टेलीपैथी के बारे में जैसे आप लोगों ने कभी सुना था कि तरंगों के माध्यम से ज्ञान होता है, इसी तरह गुरु अपने शिष्य को जो है ज्ञान तरंगों के माध्यम से देते हैं। और वैसी ही जो टिंगलिंग सेंसेशंस है जो होती है ना टेलीपैथी के वक्त, तो वैसा ही सेंसेशंस होने लगती है जो गुरु और शिष्य के बीच में होती है, और ऐसा होता अवश्य है। लेकिन गुरु भी जो है कामिल हो और शिष्य भी बातें सुनने वाला। तो गुरु जो थे वे उस शिष्य के जो थे, वो गुरु ज्यादा कुछ कहते नहीं थे, कुछ बताते नहीं थे, लेकिन उनकी उस मुस्कुराहट से ऐसा लगता कि शायद ज्ञान उनके भीतर आ रहा हो। और ये हर बार होता था, जब भी वो उनके पास बैठते और जब भी कुछ इस तरीके का गहन चर्चा होती तो सिर्फ मुस्कुराते, और उनके मुस्कुराने भर से ही बहुत सी चीजें साफ हो जाती थी। क्योंकि ये एक महान संत और एक महान गुरु के लक्षण है। गुरु वे नहीं होता जो हमेशा आपको अपने पास बुलाता रहे, और यही चीज जो है वो गुरु के भीतर थी, वो कामिल गुरु थे। तो यही चीज होती है कामिल गुरु के भीतर, और वो कह देते हैं कि बेटा तुम अधिकारी बने तो तुम्हें नामदान मिला, तुम्हें ज्ञान मिला, और जो मेरे पास था वो मैंने तुम्हें दिया, अब तुम जाओ और जो है इसके ऊपर अमल करो, क्योंकि अमल करोगे तो ही कुछ बात है। कहते हैं ना, इल्म पढ़ा और अमल ना किया तो वो तो बड़ा बेशर्म बुरा है। वो जैसे कहते हैं, मैं नहीं मानता कि कोई धर्म बुरा है, धर्म का कोई भी कर्म बुरा है, लेकिन इल्म पढ़ा और अमल ना किया, इल्म कहते हैं ज्ञान को और अमल कहते हैं उस पर जो कर्म करने को, तो यदि अमल ना किया तो वो बड़ा बेशर्म बुरा है। तो इसलिए उनके पास जो था उन्होंने कहा हमने तुमको दे दिया, आप जाकर इस पर अमल करो, और हमारे पास आने जाने में जो है अपना वक्त जाया करने हो मत करो। तो वो जो व्यक्ति था वो कहने लगा कि गुरुजी आपके दर्शन तो हमेशा करने चाहिए। तो गुरु कहने लगे कि पुत्र ये सारी चीजें उनके लिए लिखी गई थी जो लोग गुरुकुल में रहते थे, उनके लिए लिखी गई थी जो शिष्य सुबह शाम उठ के अपने गुरु की सेवा करते थे। तो गृहस्थी व्यक्ति जो होता है वो तो अपना गृहस्थ देखो, तुम्हें वहां की भी कर्ज उतारने हैं जो गृहस्थी में है, क्योंकि ये संसार ये कर्ज ही तो है। आपस के सब जो है सब लेवा धूतम, कोई किसी का पिता ना पूतम, ऋण संबंधी जुड़ा ये नाता, अंत समय सब बार बाटा, कि ये सब लेने देने के लिए ही ये संसार बना हुआ है। जो आपके सगे संबंधी रिश्तेदार जो भी आपके संपर्क में आते हैं, इनका कोई ना कोई जो है ऋण आपके ऊपर है, या आपका कोई ऋण इनके ऊपर है। ये आपके जो है चुकता करना ही होगा आपको। जब इसको चुका दोगे तो उसके बाद ही आपको जो है इस नाम का फल मिलेगा। यदि आप नाम जाप करते रहे किंतु इस ऋण से भागे, तो आपको जो है इस ऋण को पूरा करने के लिए फिर से जन्म लेना होगा। जिस प्रकार संत गुरु रविदास जी ने फिर से जन्म लिया और रैदास कहलाए, तो इसी प्रकार इस ऋण को तो आपको उतारना ही होगा। चाहे इसे हंस से जो है खुशी से उतार लो, चाहे इसे रोकर उतार लो। जैसे गुरु ने नाम दे दिया तो नाम आपको मिल गया, तो इस नाम को जपते रहो, उस परमात्मा के अधीन रहो, और ये मानो कि जो भी कर रहा है वे प्रभु कर रहा है, वे परमात्मा कर रहा है। तो जरा सोचिए, ऐसे गुरु को पाकर कौन शिष्य धन नहीं हो जाएगा। क्योंकि गुरु का मतलब ही ये होता है जो आपकी सारी जंजीरें उतार दे, ना कि कोई नई जंजीर डाल दे, नई बंदिश में आपको डाल दे। कुछ लोग जो ऐसे हैं,
कुछ ऐसे भी गुरु होते हैं जो कहते हैं कि शिष्य हमारे पास रहे, शिष्य हमारी ही सेवा करता रहे, शिष्य हमारे पास ही रहे सारा जीवन। गृहस्थी को भी ऐसे हालातों में दे देते हैं। तो वो तो एक नई जंजीर बांध देते हैं, एक नया भी पुत्र तुम्हें ये कार्य करना है तो ये करना ही करना है, सारी जिंदगी करते रहना है। तो गुरु ने जब ज्ञान दे दिया तो गुरु ने आपको आजाद कर दिया, क्योंकि जो इश्क है वो आपको आजादी देता है, आपको जो है उड़ने के लिए पर देता है, डोर अपने हाथों में रखता है ताकि पतंग कहीं इधर उधर मत चला जाए। तो गुरु वो डोर पकड़ी रखते हैं ताकि आपकी पतंग जो है हवा में उड़ती रहे, कहीं और तरफ ना चला जाए, कहीं गलत जगह ना चला जाए। तो ऐसे गुरु को पाकर कौन धन्य नहीं होगा बताइए। तो इसलिए जो अधिकारी होगा उसी को नाम मिलना चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए, उसके बाद अधिकारी को मुक्त कर देना चाहिए। जो वाणी में लिखा गया है कि गुरु वो है जो मुक्त कर दे, इसका मतलब ये नहीं कि वे इस संसार से आपको मुक्त कर देगा। गुरु का मतलब वे है कि जो देहधारी गुरु हैं, दो प्रकार के गुरु बताए गए हैं। एक देहधारी गुरु वे हैं जो अपने जो है स्वयं के बंधन से शिष्य को मुक्त कर दे, यानी वे अपनी सेवा के लिए अपने पास ना रखे शिष्य को, उसे नामदान दे, उसे ज्ञान दे और उसके बाद उसे अपनी सेवा से मुक्त कर दे। और जो विदेही गुरु है, जिसे कोई सतगुरु हम कहते हैं, वे आपको इस संसार से मुक्त करवाता है और इस यम के बंधन से मुक्त करवाता है। ये है इसका मतलब कि गुरु वे है जो बंधन से मुक्त कर दे, अपने बंधन से। और विदेह गुरु इस संसार के बंधन से मुक्त करते हैं। किंतु आजकल के जो गुरु हैं वे चाहते हैं कि लोग हमारे आश्रम में रहे, हमारे डेरों में रहे और वहां आए। वे चाहते हैं कि लोग हमारे चेले बने, संख्याएं जो हैं और बड़े, सभी लोग हमारे लिए कार्य करें, कर्म करें, काम करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। तो ये जब ऐसी चीजें हम लोग देखते हैं तो ये चीजें जो है बहुत अजीब सी लगती हैं, क्योंकि ये वो गुरु नहीं जो आपको आजादी दे पाएंगे, जो आपको मुक्ति, जो अभी नहीं मुक्ति कर देते तो बाद में क्या ही मुक्त कर पाएंगे। क्योंकि ये जो पास में रहने का कार्य था, ये तो जब सतयुग में तब किया जाता था। जब त्रेता आया तो गुरुकुल में गुरु के अधीन होकर ध्यान किया जाता था। जब कलयुग आने से पहले द्वापर आया, पाप और बढ़ा तो लोगों को जो है, लोगों के लिए मुश्किल हुई, तो कर्म योग आया। पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग और कलयुग में भक्ति योग। कलयुग में नाम जाप के ही जो है एक मात्र उपाय है, वही एक रास्ता है। किंतु सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, बिन देखे बिन अर्स परस बिनु नाम लिए क्या होए, धन के कहे धनिक धनिक जो होए निर्धन रहे न कोई। ये देखिए, नाम जाप तो होना ही चाहिए, किंतु खाली जुबान से नहीं, खाली जुबान से नाम जाप करके क्या फायदा है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनुआ तो चौदिस फिरे, ये तो सुमर नाही। ये मन सब जगह घूम रहा है और हाथ में माला लेकर मुंह में राम राम कर रहे हो, बोले ये सुमिरन नहीं है। यदि सुमिरन करना है, नाम जाप करना है, तो कैसे करे, इस मन को साधो, प्रेम जगाओ उस प्रभु के प्रति। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में। बोले मैं इन मंदिर मस्जिदों में, काशी में, कैलाश में, काबा में जो है, मक्का में, बोले मैं वहां नहीं हूं, मैं तुम्हारे विश्वास में हूं। वो प्रभु कह रहा है, विश्वास करोगे तो मैं मूर्ति में भी प्रकट हो जाऊंगा, किंतु प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और नाम जाप करो, मूर्ति भगवान नहीं लेकिन मूर्ति में भगवान है, बिल्कुल। इसीलिए यदि मंदिर में भी जाते हो तो इस विश्वास से जाओ कि इस मूर्त में भी भगवान है, और यदि उस मूर्त में भगवान है तो मूर्त के बाहर भी तो भगवान है ना। तो वहां तक जाने की क्या जरूरत है, आप घर पर भी पूजा कर सकते हो। ठीक है, जाना चाहिए मंदिर, अगर आपका मन करे तो वो एक अलग बात है, तो जाना चाहिए जिसका मन है, उसमें कोई रोक टोक नहीं। लेकिन भाव क्या है उसके पीछे, वो बड़ा जरूरी है। लोग तो मांगने चले जाते हैं, तो कभी प्रेम करके जाइए। तो इसलिए नाम जप कीजिए, प्रभु का नाम जो है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर जन उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम जाप ही आधार है, क्योंकि कलयुग में इस माया का प्रभाव इतना प्रगाढ़ है, ये ध्यान धारणा समाधि आदि में
आपको लगने नहीं देगा। इसलिए भक्ति मार्ग ही एक मात्र मार्ग बचा है, एक ही रास्ता बचा है व्यक्ति के पार होने का। और भक्ति के लिए प्रेम जरूरी है। प्रेम बिना भक्ति नहीं, बिरहा बिना बैराग, बिन सतगुरु मिटते नहीं मन मनसा के दाग। तो देखिए, प्रेम जगाइए। तभी कहा है, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा था कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कबीर साहब ने कहा, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। सच्चा पंडित वही जो प्रेम के, जो जान ले, उस भाव को जान ले भीतर। सूफियों ने कहा, बिना इश्क न मंजिल हाथ आए, बिना इश्क न बनती बात है। बाबा फरीद साहब ने कहा, जिस तन बिरहा ना उपजे वो तन जानो मसान। वो तो मसान है जहां बिरहा नहीं, जहां प्रेम नहीं। तो बिरहा जगाए तब भक्ति होगी उस कुल मालिक से, क्योंकि जब उस कुल मालिक में प्रेम हो जाएगा कि उससे मिलने की तड़प पैदा होगी, और जब वे बिरहा होगा तो इस संसार से वैराग्य अपने आप ही हो जाएगा। आप सब कुछ करोगे इस संसार में, किंतु उस परमात्मा के जो है परमात्मा के रंगों में लीन रहोगे। यही है वास्तविकता इस संसार में नाम जाप की। और इस कलयुग में केवल नाम जाप ही आधार है पार उतरने का। ये बात आप लोग जान लीजिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।